हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एकांकी, जिसका नाम है दीपदान। एकांकी का नाम है दीपदान। जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। तो एकांकी का मतलब हमारी एक अंक में कथा समाप्ति, तो उसको हम लोग एकांकी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके कितने तत्व हैं। तो हमारी एकांकी के भी 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 कथानक, नंबर 2 पात्र और चरित्र चित्रण, पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 3 पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 3 देश काल और वातावरण, देश काल और वातावरण, नंबर 4 संवाद योजना, नंबर 5 भाषा शैली, नंबर 6 उद्देश्य। तो इस प्रकार से हमारी एकांकी के भी 6 तत्व होते हैं, यानी कि कथानक पूरी एकांकी का सार, पात्र और चरित्र चित्रण यानी कि बिना पात्रों के तो हमारा कुछ भी संभव नहीं है। नंबर 3 देश काल और वातावरण, किस समय हमको कौन सी चीज प्रस्तुत करनी है। नंबर 4 संवाद योजना यानी कि आपस की वार्तालाप, नंबर 5 भाषा शैली यानी कि हमारी भाषा किस प्रकार की एकांकी में प्रस्तुत की गई है। नंबर 6 उद्देश्य यानी कि इसको सुनने या पढ़ने से हमको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार से हमारी एकांकी के भी 6 तत्व है। कहानी, नाटक, एकांकी सभी के 6 तत्व होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एकांकी। तो जैसा कि एकांकी का मतलब है यानी कि दीपदान। तो दीपदान यानी कि एक राजा संग्राम सिंह होते हैं, उनके मृत्यु के बाद वह चित्तौड़गढ़ के राजा वो होते हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद अब प्रश्न उठता है कि उनकी गद्दी का शासक कौन बने, यानी कि उनकी गद्दी का राजा कौन बने। तो उनका एक इकलौता पुत्र होता है कुंवर उदय सिंह। तो सब लोग ये चाहते हैं कि कुंवर उदय सिंह को उस इकलौती गद्दी का मालिक बनाया जाए, लेकिन एक उनके भाई होते हैं पृथ्वी सिंह, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा ही उस गद्दी का मालिक बने। तो इस प्रकार से लेकर के आपस का वहाँ लड़ाई झगड़ा यानी कि आपस वो पड़ा रहता है। तो उनके यहाँ एक दासी होती है पन्ना, जिसका कि जो कुंवर उदय सिंह थे उनका पालन पोषण उस पन्ना ने ही किया था। तो जब बात आती है शासक की कि गद्दी का राजा कौन बने, तो पृथ्वी सिंह दास विक्रमादित्य के साथ उदय सिंह की हत्या के रणनीति रचते हैं कि कुंवर उदय सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए तो गद्दी का मालिक उनका बेटा बन जाए। तो इस बात को वहाँ की एक और दासी होती है सोना, तो वो उसको सुन लेती है। जब वो सुन लेती है तो वो आ करके पन्ना से कहती है कि ये लोग कुंवर उदय सिंह की हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिससे कि पन्ना बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि संग्राम सिंह पन्ना को ही उदय सिंह की माँ के तौर पर छोड़ गए थे। फिर उधर से तो पन्ना ये सोचती है कैसे उदय सिंह को यहाँ राजमहल से बाहर भेज दिया जाए। तो उधर से कीरत बारी नाम का एक पत्तल उठाने वाला बारी आता है। तो वो बारी की टोकरी में रख करके
कुंवर उदय सिंह को वो राजमहल से बाहर भेज देती है। तो जब राजमहल से बाहर भेज देती है, उधर विक्रमादित्य और पृथ्वी सिंह आकर के महल पर आक्रमण करते हैं। जब महल पर आक्रमण करते हैं तो उनको ये सूचना मिलती है कि कुंवर उदय सिंह महल से बाहर है। तो कुंवर उदय सिंह की जगह वो पन्ना अपने बेटे चंदन को उस जगह लिटा देती है। तो उनको ये हो जाता है कि ये जो सूचना मिली है ये गलत है कि कुंवर उदय सिंह राजमहल से बाहर हैं। तो जब पन्ना अपने बेटे चंदन को उसमें लिटा देती है तो विक्रमादित्य आते हैं और चंदन की हत्या कर देते हैं। जब चंदन की हत्या की सूचना पन्ना को मिलती है तो पन्ना वहीं जा करके बेहोश हो जाती है और वह बहुत अत्यंत दुखी होती है क्योंकि उसका इकलौता वारिस था चंदन। तो जब चंदन की मृत्यु हो जाती है वो बहुत दुखी हो जाती है। तो यहीं से हमारी एकांकी की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी एकांकी का नाम दीपदान रखा गया क्योंकि पन्ना का इकलौता बेटा था जिसकी हत्या कर दी जाती है। तो इकलौता बेटा यानी कि घर का चिराग, तो उसी को लेकर के इस एकांकी का नाम दीपदान रखा गया। तो बेटा ये बड़ी ही रोचक कहानी है और इस कहानी का सार एकांकी में बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं तक होती है। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।